ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे महाभाग, अब मैं वो उपाय जानना चाहता हूं जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरक न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो पाप करता है, यदि वो इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो उसे यातनापूर्ण नरक भोगने पड़ते हैं। जगत में, हे परीक्षित, जगत में भक्ति का पंथ जो है यही सर्वश्रेष्ठ है, भय रहित है और कल्याण का स्वरूप है। इन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंदों में और उनकी कथाओं का एक बार भी पान करा दिया, उसने मानो सारे बड़े से बड़े पापों के भी प्रायश्चित कर लिए। फिर सपने में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों की उधर नजर भी नहीं पड़ती उसकी तरफ। फिर नरक की तो बात ही क्या, मतलब उस है परीक्षित। इस विषय में लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं जिसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। भगवान के पार्षदों और यमराज के दूतों का आपसी बात है। तो एक प्राचीन काल की बात है, कान्यकुब्ज नगर, जिसको आजकल कन्नौज कहते हैं, वहाँ एक दासीपति, एक ब्राह्मण रहता था जिसने एक दासी को रख लिया था और उसका नाम था अजामिल। और चूंकि वो स्त्री बहुत पुरुषों के संपर्क में रही होती है, इसलिए वो दूषित थी ही। एक से ज़्यादा पुरुषों के संसर्ग में रहने के कारण, दूषित होने के कारण उसका सदाचार भी नष्ट हो चुका था, ऐसा बताते हैं। और उसका पालन पोषण करने के लिए अजामिल जो है बहुत ही गलत मार्ग अपनाता था। किसी से धोखाधड़ी से किसी का धन चुरा लेता था, प्राणियों को बड़ा सताता था और उस दासी के बच्चों का पालन पोषण करने के लिए इसी प्रकार के कर्म करते करते वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। उस अजामिल के 10 पुत्र थे। उसमें सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। बड़ा प्यारा था वो अजामिल का। तो अजामिल को ये सब करते करते धीरे धीरे मृत्यु उसके सामने आ गए। यमराज के दूत आ गए उसको लेने के लिए। भयभीत हो जाता है और चूंकि छोटा बेटा जो है नारायण, उसमें बड़ी उसकी रुचि, बड़ा मोह है, तो व्याकुल हो जाता और वो पुकारता नाम नारायण, अपने बच्चे के को पुकारता नारायण। इस यमराज के दूत सामने खड़े हैं, पुकारता नारायण। फिर यमराज के दूत उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते, उसी समय भगवान विष्णु नारायण के दूत आते हैं और यमराज के दूतों को रोक देते हैं। यमराज के दूत कहते हैं कि इसने इतने पाप किए हैं, इतने अपराध किए हैं, इतने लोगों को सताया है, दासी के संसर्ग से, उस स्त्री के संसर्ग से इसका पुण्य भी नष्ट हो गया है, फिर भी आप लोग इसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? तो वो भगवान के पार्षद जो है वो कहते हैं कि भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, इसका बहुत महत्व है और चाहे इसने कुछ भी किया हो, लेकिन इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है, नारायण ऐसा पुकारा है। इसलिए यमदूतों, इसने इस जन्म की तो बात ही छोड़ो, कोटि कोटि करोड़ों जन्मों की पाप राशि का भी पूरा प्रायश्चित कर लिया है। फिर भगवान के दूत कहते हैं कि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में और पाप की ओर दौड़े तो ये पूरा प्रायश्चित नहीं होता है। फिर भी इसके लिए प्रायश्चित करना चाहे तो भगवान के गुणों का गान करना चाहिए। हमारे जीवन में भी यदि हम किन्हीं परेशानियों से हों, कुछ नहीं सूझ रहा हो, किन्हीं बातों से हम नहीं उबर पा रहे हो, हमारे भी दोष दुर्गुण हो, तो इसमें भागवत में कहा है कि भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, गायन करना चाहिए। इससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए अजामिल, ये तो शुद्ध हो गया है, भगवान का नाम लिया है इसने, इसलिए तुम इसको मत ले जाओ। बड़ा उनमें आपस में वाद विवाद होता है।
और फिर अंत में जब पार्षदों ने धर्म का पूरा सार सुना दिया यमदूतों को, तो फिर यमदूतों के पास उपाय कुछ नहीं, फिर उससे छुड़ा ले लिया यमदूतों से, उसको मृत्यु के मुख में जाने से छुड़ा लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। यमदूत चले जाते हैं, भगवान के पार्षद खड़े हैं। पार्षदों को लगता है कि अजामिल कुछ बोलना चाहता था। अजामिल ने कहा, इस अवसर पर अजामिल बोलता है, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हो गया था। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तो नष्ट कर दिया है। बड़े दुख की बात है, मुझे धिक्कार है। मैं संतों का निंदित हूं, पापात्मा हूं, मैं अवश्य भी नरक में गिरूंगा। लेकिन अभी अभी जो मैंने अद्भुत दृश्य देखा है कि मुझे यमदूत लेने आए थे और आप लोगों ने मुझे उसके छुड़ा दिया है। अब वो दृश्य देख के ही मेरा हृदय बड़ा आनंद से भर रहा है। लेकिन अजामिल को पार्षद कहते हैं कि तुमने नारायण का नाम लिया है और भगवान का नाम करोड़ों पापों का प्रायश्चित करने की क्षमता रखता है। फिर और भी पार्षदों से उसका अजामिल का सत्संग होता है। फिर इस पूरे प्रकरण के बाद अजामिल को संसार से वैराग्य हो जाता, वो हरिद्वार चले जाते हैं। वहाँ पे वो गंगा किनारे विषयों से अपना मन हटाकर परमात्मा में लगा देते हैं और साधन करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन जप वगैरह करते हैं। फिर एक दिन वो देखते हैं कि भगवान के स्वरूप में स्थिति उनके होने लगती है और वो देखते हैं कि सामने वो चारों पार्षद जिन जो पहले भी आए थे उनको देखा है, खड़े हैं। अजामिल सिर झुकाकर उनको प्रणाम करते हैं। इसके बाद एक सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से लक्ष्मीपति के धाम में अजामिल चले जाते हैं। इस प्रकार एक भगवान का अंत समय में इतना पाप कर्म होते हुए भी, इतना पापी जीवन होने के पश्चात भी सिर्फ एक बार उसने भय से अपने बेटे को पुकारा नारायण नाम से। पार्षद आ जाते हैं और यमदूतों को जाना पड़ता है, वापस लौटना पड़ता है। फिर इस पूरे प्रकरण से एक स्वप्न की भांति अजामिल को लगता है, क्या हो गया, मैं तो पापी था और ये एक नाम का इतना प्रभाव। फिर संसारिक क्षेत्र से वैराग्य, हरिद्वार क्षेत्र में जाके गंगा किनारे पुकारते हैं परमात्मा को। विमान आता है और फिर वैकुंठ में चले जाते हैं। अब इधर परीक्षित को कह रहे हैं सुखदेव जी गंगा किनारे कि हे परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। मतलब वो स्त्री काफ़ी लोगों के संपर्क में आ चुकी थी इस प्रकार से। तो फिर अजामिल इसका धर्म कर्म चौपट हो गया, उसके साथ रहा, उसके साथ हो और निंदित कर्म के कारण पतित हो जाता है। सदा तमोगुणों से में ही रहता था, मन उसका सत्वगुण की तरफ बढ़ता ही नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति की भी भगवान के एक नाम मात्र से, तो यही भक्ति का प्रभाव है, ये भक्ति के नाम, भगवान के नाम का प्रभाव है। हे परीक्षित, ये अजामिल का जो आख्यान है ये बड़ा गोपनीय है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसको जो भावपूर्वक कहता या सुनता है उसके पापों का नाश होता है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। हे परीक्षित, देखो तो सही, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने ही भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं तो उनकी तो बात ही क्या। बड़ा प्यारा ये षष्ठम स्कंद अजामिल उपाख्यान था।